जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने आज देखा, यहाँ पर 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, तीनों शिफ्ट के अंदर यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आगे आने वाली जो आपकी शिफ्ट है 7 अक्टूबर को अगर किसी का एग्ज़ाम है तो उस दिन, और यहाँ 11 अक्टूबर को हुबली जोन वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचवर्षीय योजना से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। एक एक चीज़ मैंने इसमें पंचवर्षीय योजना से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिए हैं। पूरी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं और हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले योजना आयोग की बात करते हैं। तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं इसके अध्यक्ष। और यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही वो व्यक्ति हैं जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष बने थे वो बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। अब यह बात करें कि योजना आयोग का निर्माण क्यों किया गया था, यानी कि योजना आयोग को एग्जीक्यूट क्यों किया गया था, ताकि पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा सके, इसीलिए योजना आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बॉडी एक और देखिए, एग्जीक्यूशन बॉडी, जो कि यहाँ पर जो योजना आयोग का काम था उसे यहाँ पर जो एग्जीक्यूट कैसे करना है, उन कामों को करवाना कैसे है, तो उन सारी चीज़ों की जो निगरानी रखता है वो रखता है यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद रखता था। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जो इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो इंग्लिश में नेम है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि NDC। अब इसकी जो स्थापना है, या हम बात करें इसका गठन कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। अब यहाँ देखिए, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना, यानी कि संचालित करना जो है योजना आयोग के द्वारा, जो भी यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई थी उनको ठीक तरह से संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका ठीक तरह से कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर निगरानी रखना राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पर जो है काम होता था। अब यहाँ पर देखिए, चलते हैं यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं पर। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो यहाँ पर देखिए आपकी 1951 में शुरू हुई। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे अपना 1951। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी 1951 से लेकर 2017 के बीच यहाँ पर चलाई गई। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। क्योंकि देखिए, इन दोनों योजनाओं में किसका उद्देश्य, यानी कि इन दोनों योजनाओं का एक तो उद्देश्य से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दूसरा इन दोनों ही योजनाओं से यहाँ पर मॉडल जो है ये आपके बार बार रिपीट होता है। कल भी यहाँ पर आपका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और आगे 11 अक्टूबर को भी इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, 7 अक्टूबर को भी रिपीट होंगे। आप अगर कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से। तो यहाँ देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 1956 के बीच चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य देखिए, भारत यहाँ पर उस समय पर आज़ादी हुआ था 1947 में, और उसके बाद यहाँ 3-4 साल ही भारत को हुए थे आज़ाद हुए। तो यहाँ उस समय पर जो भारत की ज़्यादातर आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी। तो इसीलिए कृषि का जो विकास है वो यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका प्रमुख लक्ष्य था या इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से लेकर 1961 तक ये चलाई गई। अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ पर कृषि पर हो गई और दूसरी यहाँ पर हो गई औद्योगिक विकास पर। तो यहाँ देखिए, औद्योगिक विकास के लिए यहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किसने तैयार किया था, PC महालनोबिस ने यहाँ पर तैयार किया था। अब यहाँ देखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1967 के बीच यहाँ पर चलाई गई थी। अब देखिए, तीसरी जो यहाँ पर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें इन दोनों को ही ऐड कर लिया गया। पहली में कृषि, दूसरी में औद्योगिक विकास, और तीसरी में देखिए आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक विकास, इन दोनों को ही यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐड कर लिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1966 से लेकर 1969 तक, 66 से लेकर यहाँ 69 तक, 1966 से लेकर 1969 का जो यहाँ पर काल रहा है, जो समय ये रहा है, इस समय पर ये योजना अवकाश का समय रहा है, यानी कि इस टाइम पर कोई भी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। अब इसलिए यहाँ पर देखिए, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना आपकी 1961 से 1966 वाली, ये असफल भी हो
हो गई थी और इसकी असफलता का जो कारण था, अब देखिए इसको असफल योजना क्यों कहा जाता है, इसके 3 प्रमुख कारण थे। देखिए 1962 में यहाँ पर भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में यहाँ पर भारत पाक का युद्ध लड़ा गया। फिर यहाँ पर 1966 में देखिए कंगाली में आटा गीला हो गया, यानी कि 1966 में यहाँ पर सूखा पड़ गया। तो इसीलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर योजना अवकाश रखा गया और यहाँ पर एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई 1966 से लेकर 1969 के बीच, 1966 से लेकर 1969 के बीच यहाँ पर एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई। तो इसीलिए इस काल को 66 से लेकर 69 वाला जो यहाँ पीरियड है इसे यहाँ पर योजना अवकाश कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना फिर से लागू की गई 1969 से लेकर 1974 के बीच, तो 1974 तक ये चली। और इसके अंदर देखिए इस योजना की 2 विशेष बातें ध्यान रखिएगा। एक तो इसमें इसरो की स्थापना की गई, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर स्थापना की गई। इसरो का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो स्थापना वर्ष है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप हमारे रियल फॉलोवर हैं और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आप ज़रूर देंगे। और यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगली जो पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 के बीच चलाई गई। और ये देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये 4 साल के लिए ही चलाई गई थी। और इसका जो प्रमुख नारा था, यहाँ पर इस योजना से एक नारा पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। हालांकि ये योजना 4 साल की थी। और इसमें क्या होता है कि 78 के अंदर यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, जिसमें कि मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके, इस पंचवर्षीय योजना को खत्म करके यहाँ पर एक एक वर्ष की योजनाएं चलाते हैं। तो 1978 से लेकर जो 80 का दौर रहा है, 1978 से 1980 का जो दौर रहा है, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो उस टाइम पर एक एक वर्ष की यहाँ पर योजनाएं चलाई गई थी। फिर यहाँ पर 1980 में दोबारा से यहाँ पर चुनाव के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है और यहाँ पर देखिए छठी पंचवर्षीय योजना फिर स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 1980 से लेकर 1985 के बीच यहाँ पर जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका शुभारंभ होता है। और इसी दौरान यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना भी की जाती है। और कल आपसे नाबार्ड की स्थापना को लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपकी 6 अक्टूबर को हुई यहाँ पर हुबली जोन की एग्जाम के अंदर। तो नाबार्ड की स्थापना का मैंने आंसर उसमें बताया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर ज़रूर देंगे। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से लेकर 1990 के बीच चलाई गई। और देखिए इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें गरीबी की माप की गई। तो गरीबी की माप करने वाली जो समिति थी उसका यहाँ पर गठन हुआ। और वो कौन सी यहाँ पर समिति थी, तो लकड़वाल समिति थी। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि लकड़वाल समिति का यहाँ पर प्रमुख कार्य क्या था, तो गरीबी की माप करना। यहाँ दूसरे तरह से क्वेश्चन की गरीबी की माप किस समिति ने की सर्वप्रथम, तो लकड़वाल समिति ने की। और यहाँ देखिए इस जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसका नारा भी आपसे पूछ लिया जाता है, भोजन काम और उत्पादन का नारा यहाँ पर इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए 90 के बाद 1990 से लेकर 1992 का जो दौर था ये फिर से यहाँ पर योजना अवकाश का दौर था। ये क्यों था, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत पर बहुत तगड़ा वाला आर्थिक संकट यहाँ पर आ गया था। तो इस आर्थिक संकट के दौर में यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ा सा डिले करके, थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर एक एक वर्ष की योजनाएं यहाँ पर चलाई गई 2 साल तक, 1990 से लेकर 1992 तक। अब यहाँ पर देखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के बीच चलाई गई। अब देखिए इस योजना में मानव संसाधन का विकास यहाँ पर इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसी योजना के अंतर्गत यानी कि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई, जो कि 1993 के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से लेकर 2002 के बीच ये चलाई गई। और इसका जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर मॉडल था, या हम ये कहें कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। यानी कि यहाँ पर जो विकास है वो पूरा इक्वलिटी के साथ यहाँ पर सभी का जो है विकास किया जाए और सभी को न्यायपूर्ण वितरण यहाँ पर किया जाए सारी योजनाओं का। ये इस जो पंचवर्षीय योजना है 1997 से लेकर 2002 के बीच की इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगला है यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 के बीच चलाई गई। इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य इस योजना का रहा था।
गरीबी और बेरोजगारी, देखिए गरीबी और बेरोजगारी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर 2002 से लेकर 2007 के बीच की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें ये बात कही गई थी। आराम से आपको सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 के बीच चलाई गई। इसका जो पूरा उद्देश्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी कि रैपिडली जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर करना था भारत का। तो वो यहाँ पर इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था, प्रमुख उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच चलाई गई। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। यहाँ देखिए यहाँ पर तीव्रतम और समावेशी विकास था और यहाँ पर तीव्रतम समावेशी और सतत विकास यहाँ पर इस वाले 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हो गया, जो कि 2017 तक ये चलाई गई। 2017 के बाद यहाँ पर देखिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, और जब नीति आयोग का गठन कर दिया गया तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, यानी कि पंचवर्षीय योजना थी इसकी जगह ले ली यहाँ पर नीति आयोग ने, यानी कि योजना आयोग की ही जगह यहाँ पर नीति आयोग ने ले ली, क्योंकि योजना आयोग ही वो संगठन था, वो यहाँ पर संस्था थी जो कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करती है और पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी रूपरेखा तैयार करती थी। अब यहाँ देखिए नीति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। अब देखिए नीति का पूरा फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो NITI यहाँ पर नीति होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो 1 मई 2022 से लेकर यहाँ पर श्री सुमन बेरी जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन हमारे तरफ से हम आपसे पूछ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको हम आपके कमेंट पर लाइक करेंगे हम, ठीक है। और हमारे वीडियो पर तो आपको लाइक करना ही करना है, बहुत मेहनत से सारे वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।